गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम के जरिए कैसे किया जा सकता है। राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज होती है कि यहाँ पर 80 to 85% लूज करते हैं। राइट। तो अगर हमें इस चीज में प्रॉफिटेबल होना है, राइट, तो हमें इसमें समझना होगा कि जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं वो लोग या फिर प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं। राइट। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि एक चीज समझने की जरूरत है, राइट, कि यहाँ 80 to 85% लूज करते हैं, है ना। तो अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता या आप कोई बड़े फंड्स होते हैं, राइट, देखिए हम और आप तो प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं ला सकते हैं। हमारे आपके 1000-2000 क्वांटिटीज खरीदने से कुछ नहीं होता है। राइट। तो जो प्राइस में मूवमेंट्स आती हैं वो कोई बड़ा फंड्स या बड़े ऑपरेटर्स ही ला सकते हैं, है ना। तो सपोज करिए कि अगर आप कोई बड़े फंड होते हैं या आप ऑपरेटर होते हैं, आपके पास 1000 से 2000 करोड़ का फंड होता है, तो आप प्राइस की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सकते थे। राइट। तो अगर आपको प्रॉफिट्स बनाना है ना, तो ये जरूरी होगा कि मैक्सिमम लोग यूज करें, है ना। क्योंकि देखिए मार्केट में पैसा कहीं बाहर से तो आता नहीं है। राइट। मार्केट में जो मनी फ्लो है वो सेलर्स और बायर्स के बीच में है। तो अगर किसी को प्रॉफिट करना है तो किसी का लूज करना जरूरी है। बिल्कुल, है ना। तो ये जरूरी होता है कि अगर बड़े ऑपरेटर्स या फंड्स को प्रॉफिट्स करना है तो ये जरूरी है कि 80 to 85% लूज करें, है ना। जहां क्या होता है मार्केट में कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास तजुर्बा है, वो यहाँ से मनी लेके जाते हैं, और जिनके पास मनी है वो मार्केट में देकर तजुर्बा लेके जाते हैं। राइट। तो नॉलेज हर चीज की सक्सेस की है। राइट। तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर तभी पैसा बनाएगा जब मैक्सिमम लोग लूज करेंगे। राइट। कहीं बाहर से मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, आपके ही पैसों से वो प्रॉफिट करेंगे, है ना। तो हमें उनकी साइकोलॉजी और मेंटेलिटी को समझने की जरूरत है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस से हम ये पकड़ सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करना चाह रहे हैं। राइट। वो एक तरह से ट्रैपिंग करते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और तब वो वहां पर बाइंग या सेलिंग करते हैं। राइट। तो इस तरह से तब वो पैसा बनाते हैं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हम एक बेसिक सी चीजें देखेंगे पहले, कि जो फंडामेंटल्स होंगे सिस्टम के लिए वो होगा सपोर्ट, उसका होगा एक सपोर्ट कंफर्मेशन, एक होगा रेजिस्टेंस, उसका होगा एक रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और एक होगी हमारी सिग्नल कैंडल। तो इस सिस्टम के जरिए हम एनालाइज करेंगे कि प्रोफेशनल्स कहाँ रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो इसको हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ करें। राइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ, राइट, और यहाँ से ऊपर गया। तो हमें सपोर्ट कंफर्मेशन के लिए चाहिए है कि एक सर्टेन लेवल से, जैसे कि ये देखिए यहाँ ओपन हुआ था, राइट, यहाँ से हमें चाहिए है कि ऐसी कोई कैंडल फॉर्म हो जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा हो। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए ये कैंडल फॉर्म हुई, इसका वॉल्यूम देख सकते हैं आप। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम था, राइट, और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा था। तो यहाँ पर हम सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल इसको कहेंगे, है ना, क्योंकि ये पहली कैंडल थी जिसमें बाइंग ज्यादा आई, वॉल्यूम क्वांटिटी ज्यादा बाय हुई प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से। राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक सपोर्ट के ऊपर बाइंग हुई है और ज्यादा बाइंग हुई है, तो ये सपोर्ट एक कंफर्म माना जाएगा। राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए क्या है। रेजिस्टेंस के पास सप्लाई आती है, मतलब सेलिंग प्रेशर आता है, क्वांटिटी सेल की जाती है, राइट, और बाइंग सपोर्ट लेवल पर बाइंग प्रेशर आता है, डिमांड जोन्स होते हैं, तो वहां पर बाइंग आती है। राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सपोर्ट कंफर्म किया हमने। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस कैंडल में टॉप बना और इसका रेजिस्टेंस कब कंफर्म हुआ। रेजिस्टेंस तब कंफर्म होगा जब सेलिंग आएगी यहाँ से,
और वो भी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा सेलिंग होगी, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम था, एंड देन क्या हुआ, एक कैंडल बनी उसका कम वॉल्यूम था। तो इसे तो हम कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहेंगे, हमें चाहिए कि किसी कैंडल में ज्यादा सेलिंग हो प्रीवियस वन से, राइट। ये वॉल्यूम्स के जरिए पता लगेगा। तो देखिए क्या हुआ, इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया प्रीवियस वन से, तो मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्वांटिटीज और वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू कंफर्म हो रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, राइट। तो इस पॉइंट तक हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्म हो गए, राइट। हमने एक जोन बना लिया, राइट। तो अब हम देखेंगे एक जोन में जब मार्केट आ जाता है तब यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं वो इसके बाद क्या करेंगे, प्राइस की मूवमेंट कहाँ ले जाएंगे, है ना। तो प्राइस की मूवमेंट उसी साइड होगी जहां पर मैक्सिमम लोग लूज करें, राइट, है ना। मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट देने वाली डायरेक्शन में मार्केट बहुत कम मूव करता है, वो हमेशा मूवमेंट देगा जहां पर मैक्सिमम लोग लूज कर रहे हो। तो ये मेंटेलिटी को हम कैसे समझे, ये चीज सिर्फ समझी जा सकती है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू, राइट। तो चलिए यहाँ हम अब देखेंगे, एक तो हमारी ये वाली सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल हो गई जिसमें वॉल्यूम ज्यादा था प्रीवियस वन से, और ये हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल हो गई, आप देख सकते हैं वॉल्यूम ज्यादा था प्रीवियस वन से। तो अब हम इसमें ट्रैपिंग कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब एक जोन फॉर्मेशन के बाद ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सिग्नल कैंडल के थ्रू, राइट, जहां पर हम अपने ऑर्डर्स पंच करेंगे। तो देखिए हमें कंफर्मेशन होने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हमें देखना है कि कहां पर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है प्रीवियस वाली कैंडल से, राइट। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कैंडल बाय कैंडल कि कहां पर ज्यादा आ रहा है। ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम कम था, नेक्स्ट वाली का कम था, नेक्स्ट वाली का कम था, एंड जो नेक्स्ट वाली फॉर्म हुई उसका क्या था, उसका वॉल्यूम ज्यादा था फ्रॉम द प्रीवियस वन, आप देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ट में, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बाइंग हुई है, राइट। तो यहाँ क्या होगा, जब एक लो कटेगा, जब इस कैंडल का लो कटेगा एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ इतने वॉल्यूम में जो लोगों ने बाइंग की थी उन्होंने देखिए उन्हें लगा होगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तभी कुछ सोच समझ के क्वांटिटीज बाइड हुई होंगी, राइट। तो जब उनका परसेप्शन जहां पर ये वॉल्यूम आया है प्रीवियस से ज्यादा, मतलब अभी तक इतनी बाइंग नहीं हुई थी, तो लोगों ने बाय किया है तो कुछ सोच के किया होगा, है ना। तो जब इनका हाइपोथेसिस या परसेप्शन रॉन्ग होगा, राइट, तब एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल कैंडल हमारी यही कहलाएगी जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रीवियस वाली से। तो जब बायर्स ने बाय किया और उनका लो ट्रिगर होगा तो उनके एसएल हिट होंगे मैक्सिमम लोगों के, तब एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, राइट। जैसे देखिए हमने यहाँ पर अगर ऑर्डर्स प्लेस किए होते तो देखिए एक सेल ऑफ आया, तो इतना वॉल्यूम वाला मोमेंटम क्यों आया, राइट। देखिए मोमेंटम एक सर्टेन पॉइंट से आता है, एक सर्टेन कैंडल से आता है, तो हर एक बड़े मोमेंटम के पीछे एक रीजन होता है, राइट। ऐसे ही कहीं भी मोमेंटम नहीं आता है, राइट। लोग मोमेंटम को आने के बाद कैच करते हैं और हम मोमेंटम के साथ कैचिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे आप देखोगे हमने जहां ऑर्डर्स प्लेसिंग की बायर्स ट्रैप हो रहे थे, वो लेवल कटा है और तभी सेल ऑफ हुआ है। हम और आप तो इस तरह का बड़ा मोमेंटम वाला सेल ऑफ ला नहीं सकते, 1000 2000 क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, राइट। तो जो बड़े प्लेयर्स थे, बड़े प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने भी यहाँ पर सेलिंग की है, राइट। उन्होंने इस जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन के बाद बायर्स ट्रैप हुए, राइट। और जब बायर्स के एसएल हिट हुए तब एक बड़ा मोमेंटम आया। चलिए और एग्जांपल्स देखेंगे, ये देखिए जैसे नेक्स्ट डे देखते हैं, इसमें भी हम सेम एनालिसिस करेंगे, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन कंफर्मेशन दोनों का, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि कहां पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं या फिर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। देखिए तो पहली कैंडल का वॉल्यूम देख सकते हैं आप, राइट। सेकंड वाली का उससे कम था, थर्ड वाली पर बाइंग साइड पर इंक्रीज हुआ, राइट। मतलब एक लेवल के ऊपर ज्यादा बाइंग आई प्रीवियस वाली से, तो हम मानेंगे यहाँ पर क्या कि हमारा सपोर्ट कंफर्म हो चुका है ना। इसी तरह रेजिस्टेंस देखेंगे, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ इस लेवल पर, राइट। यहाँ पर ज्यादा आया सेलिंग वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार हमारे जब जोन्स बन जाएंगे
फिर हम देखेंगे कि जो मार्केट साइडवेज हो रहा है यहाँ से, उसमें बायर्स ट्रैप हो रहे हैं या सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, राइट। और उस ट्रैपिंग के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। अगर बायर्स ट्रैप होंगे तो हम लो पर हमारा सेल ऑर्डर लगाएंगे, राइट। और अगर सेलर्स ट्रैप होंगे तो हम सेलिंग कैंडल के हाई पे हम बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये थी हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल। इसके बाद हम देखेंगे कि किस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट। तो चलिए देखेंगे, इस कैंडल में आया बाइंग साइड पर, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा था, बायर स्ट्रैपिंग हुई। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से हम इसके नीचे, जब इस कैंडल का लो ट्रिगर होगा तब एक मोमेंटम आएगा, राइट। जब लोगों के एसएल हिट होंगे तभी तो एक मोमेंटम आएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब इस कैंडल का लो हिट हुआ यहाँ पर, तब मोमेंटम आया। तो यहाँ पर हम एंट्री लेते और हमारा एसएल होता यहाँ पर, इसी कैंडल के हाई पर, सिग्नल कैंडल के, राइट। और या फिर सेफर साइड पर आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। और इजिली 1:2 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए ये एंट्री पॉइंट था और यहां से लगभग इस पॉइंट तक मार्केट ने मूव दिया, राइट। तो ये इजिली 5.3% का मूव था और हमारा एसएल जो था वो 1.5% का था लगभग, राइट। तो 1:2 हमें कहीं 3% इस लेवल पर मिल जाता, राइट। तो चलिए और एग्जांपल देखेंगे हम सेम सिस्टम पर, राइट। तो इस तरह से क्या है, प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं, है ना। वो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैप कहाँ हो रहे हैं, और अगर ज्यादा लोगों ने बाइंग की होगी, राइट, जैसे इस लेवल पर ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स प्लेस हुए, ज्यादा वॉल्यूम था बाइंग का, तो जब इनका लो ट्रिगर होगा, जिन लोगों ने भी इन 10-15 मिनट में, राइट, जो भी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, जो इस चीज में ट्रेड ले रहे होंगे, है ना, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इस एरिया में क्या की, बाइंग की, राइट। और जब उनका लो या मैक्सिमम लोगों के एसएल यहाँ पर होंगे, ट्रिगर हुआ, आप देख सकते हो एक अच्छी रैली टू दी डाउन साइड हमें देखने को मिली, है ना। तो चलिए और एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए हम लगातार डेज देख रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम पैटर्न, सेम सिस्टम, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखें सेलिंग साइड पर पहली बार वॉल्यूम टू दी डाउन साइड यहाँ पर इंक्रीज हुआ प्रीवियस वाली से, राइट। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस बना लेंगे। देन बताइए सपोर्ट कहां पर हुआ, ये देखिए सपोर्ट इस लेवल पर कंफर्म हुआ, ग्रीन साइड पर एक लेवल के ऊपर बाइंग हुई, राइट, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा हुई, राइट। तो ये हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल हो गई। अब हम देखेंगे कि लोग ट्रैप कहाँ हो रहे हैं, राइट। लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन के बाद मार्केट में सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है ना। तो उन लोगों को गलत करते हुए मार्केट एक मोमेंटम शो करता है, हम उस मोमेंटम को कैच करेंगे। देखिए क्या हुआ, इस लेवल पे हमारा सपोर्ट कंफर्म हुआ। देन पहली बार अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करो तो पहली बार इंक्रीज वॉल्यूम आया यहाँ पर इस कैंडल में, जो कि सेलिंग का था। तो इस कैंडल में सेलर्स कब ट्रैप होते हैं, जब इस कैंडल का हाई ट्रिगर होता। तो जब भी सेलर्स ट्रैप होंगे हम हाई पर बाय ऑर्डर लगाएंगे, और बायर्स ट्रैप होंगे तो हम लो पर सेल ऑर्डर लगाएंगे, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन के बाद पहली बार सेलिंग हुई टू द डाउन साइड, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था प्रीवियस वाली से, तो हम इसके हाई पर बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, राइट। और आप देखोगे जैसे ही ये हाई ट्रिगर हुआ है, राइट, मार्केट में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई, राइट। हमने तीनों केसेस देखे, तीनों में ऐसा ही हुआ है। जैसे ही लोगों के एसएल हिट हुए और जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की वर्ल्ड वाइड, इस पॉइंट पर जिन लोगों ने भी सेलिंग की इस रेड वॉल्यूम में, राइट, और इस रेड वॉल्यूम में जैसे ही उन सबके एसएल हिट हुए, एक मोमेंटम हमें देखने मिला। देख कितने बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर फॉर्म हुए, राइट, टू दी बाय साइड। तो हमारा बाइंग ऑर्डर इसके हाई पर होता, 1:2 टारगेट होता, इजिली हमें अचीव हो जाता, राइट। चलिए और एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए जब भी मार्केट में ऐसी एक कोई अनसर्टेन मूव आए, हमें वो दिन अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि मोमेंटम पहली 2 कैंडल्स में ही इतना लार्ज आ जाएगा जब भी, तो हम उसे अवॉइड करेंगे, राइट।
क्योंकि यहाँ पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी हमें देखने को मिली और इसको हाईली कुछ अनएक्टिविटी या कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए हम ऐसे केसेस को अवॉइड करते हैं। ये देखिए यहाँ क्या हुआ, सेम हम यहाँ वो करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट कंफर्म करेंगे। तो हमने वॉल्यूम्स देखने स्टार्ट किए, तो देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज है, इंक्रीज हुआ, सेलिंग हुई, राइट, एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, तो ये रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म हुआ, राइट। अब सिमिलर हम सपोर्ट कंफर्म करेंगे, चलिए देखते हैं सपोर्ट कहाँ कंफर्म हुआ। ये देखिए बाइंग साइड पर पहली बार वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट पर हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, राइट। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, कि सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं या बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो हम फिर से अब सिग्नल कैंडल देखेंगे, राइट। तो सिग्नल कैंडल हमें कैसे पता चलेगी, ऐसी कोई भी कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। तो देखिए क्या हुआ, ये कैंडल में फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर तो सेलर्स ट्रैप हुए, हम हाई पर बाइंग ऑर्डर लगाते, हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता यहाँ पर, राइट। इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिला, और फिर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो हम सपोर्ट फिर से ड्रॉ करेंगे, एक बार ब्रेक हो जाएगा तो ये देखिए यहां पर करते सपोर्ट कंफर्मेशन आता, अगेन सपोर्ट ब्रेक हो गया, है ना। तो यहां पर जब हम करते तब देखिए सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म हुई, वॉल्यूम ज्यादा है प्रीवियस वन से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, इस कंफर्मेशन के बाद लोग सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, राइट। तो देखिए वॉल्यूम ज्यादा आया फ्रॉम द प्रीवियस वन इस रेड कैंडल में कंफर्मेशन के बाद, राइट। तो हम क्या करते हैं, रेड कैंडल बनी है सिग्नल कैंडल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप होंगे, राइट। तो हम इस कैंडल के हाई पर, जो कि ये कहलाएगी हमारी सिग्नल कैंडल, इस कैंडल के हाई पर हम बाइंग ऑर्डर्स लगाएंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे। देखिए इजिली अचीव हो गया, राइट। इस कैंडल के ऊपर करीब यहाँ बाइंग ऑर्डर्स होते हैं हमारे, राइट। तो चलिए ये था हमारा प्राइस एक्शन सिस्टम, राइट। अब इस सिस्टम में ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीज है कि हम किसी भी चार्ट पर बिना ट्रेंड एनालाइज करे अभी सिर्फ इसको टेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी चार्ट पर लगाकर देख रहे हैं तो ये क्या रिजल्ट्स दे रहा है, राइट। तो आपको इसको 1:2 में 50 to 60% एक्यूरेसी आराम से मिलेगी, राइट। लेकिन जब इसमें हम एडवांस चीजें कंक्लूड करते हैं, इंडेक्स एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, राइट, और सारी चीजें ट्रेंड एनालिसिस, और जब सब एक होल सेंटीमेंट एनालिसिस, सिग्निफिकेंट एनालिसिस, तो सारी चीजों को जब कंबाइन करते हैं तब ये एक्यूरेसी हमें 70 to 80% की देता है, राइट। तो अभी बिना उन एडवांस चीजों को सीखे बिना अगर आप इसको लगाएंगे तो 50 to 55% एक्यूरेसी 1:2 में बहुत है, राइट। तो वो चीज आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में या जो वीडियोस आगे आएंगी, राइट, उनमें हम क्या करेंगे, इस सिस्टम की थोड़ी एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल्स अगर करते हैं तो इसको किस तरह से करते हैं, राइट, और वो क्या चीजें देखते हैं, क्या सेंटिमेंट्स देखते हैं, किस बेसिस पर बाइंग या वो सेलिंग करते हैं, राइट। तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल्स वे ऑफ ट्रेडिंग सीखेंगे, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना था इस वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा कांटेक्ट, आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो ये थी आज के लिए हमारी वीडियो। अगर आप आने वाली वीडियो में हम इसमें और एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।